सर्वे वेदा यदपदमामनन्ति त्वपंसि सर्वने च यदुदन्ति यदि चन्तो ब्रह्मचर्यमचरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो इति एतत्। आदर और सम्मान की योग्य नेपाल आर्य समाज केंद्रीय सभा के माननीय अध्यक्ष भाई उपाध्याय जी, जो एक संस्कृतज्ञ विद्वान है, काफी समय हुआ उनसे मिले माधव प्रसाद जी से, और इस कार्यक्रम के जितने भी अधिकारी हैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और सबसे अभिवादन करता हूं। जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी उपस्थित जन हैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी पूज्य बहन जी ने बहुत ही सुंदर एक प्रेरणादायक भजन ओम झंडा के ऊपर रखी है। बहन जी का बहुत बहुत आभार। और इस झंडे के लिए उन्होंने एक एक बोल को, इस ओम झंडा का बड़ा ही महत्व है हमारे आर्य समाज में। ऋषिवर देव दयानंद ने इसे ओम झंडा को पाखंड खंडनी पताका नाम दिया था और हरिद्वार में ऋषि दयानंद ने इसी पाखंड खंडनी पताका को फहराए थे। इस झंडे के लिए जितना भी कहा जाए उतना ही कम और थोड़ा है। हम सब उसी वैदिक मर्यादा के साथ जुड़े हुए हैं। उसी वैदिक मर्यादा के अंतर्गत हम सभी लोग ऋषि दयानंद के अनुयायी बने। ऋषि दयानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम और आप लगे हुए हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, तो मोबाइल में कर रहा हूं और मोबाइल में डिस्टर्ब हो रहा है। एक कोई हलाला का औलाद है जो आज लगातार कई दिनों से, जबकि वो बिहारी है, भोजपुरी में गाली दे रहा है और वो जान गया कि नेपाल आर्य समाज के ओर से महेंद्र पाल का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए डिस्टर्ब करने के लिए वो फोन मिला रहा है बार बार। खैर, अब तो फ्लाइट मोड में कर दिया हूं। आइए, हमारा जो कार्यक्रम और विषय है उस विषय पर मैं आ रहा हूं। ये आर्य समाज नेपाल और केंद्रीय सभा की ओर से एक सप्ताह भर का उपक्रम रखा गया है वेद प्रचारार्थ। तो वेद के संदर्भ में कल मैंने निवेदन किया था और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय जो केंद्रीय सभा के अध्यक्ष जी हैं उपाध्याय जी, वो भी ज्वालापुर गुरुकुल के ही स्नातक हैं। बहुत अच्छी बात है। यद्यपि थे हमारे कई, एक प्रकाश सुवेदी हुआ करता था, पीतम्बर शर्मा भी थे। पीतम्बर शर्मा तो विराटनगर गुरुकुल में थे, लेकिन सुवेदी काठमांडू में ही रहते थे। अब पता नहीं, अब कहाँ, पता नहीं लग पा रहा है कहाँ है ये लोग। अस्तु, वेद
परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। वेद के मानी ज्ञान होता है। वो ज्ञान किसका है? कि परमपिता परमात्मा का। किनके लिए? तो मैं कल कहा था कि मानव मात्र के लिए, जिसमें वेद में ही उपदेश आया है, यथे मम वाचम कल्याणी मा बदानी जनेभ्य। ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। इस वेद में न कोई जाति विशेष के लिए उपदेश है, न कोई वर्ग विशेष के लिए, न कोई संप्रदाय विशेष के लिए, न किसी कौम वालों के लिए, न किसी मुल्क वालों के लिए। वेद से इतर जितने भी आप ग्रंथ देखेंगे, जितने भी पुस्तक देखेंगे, वो किसी मजहब से, मतांतर से संबंधित है और यहां तक कि किसी देश से भी संबंधित है। लेकिन वेद किसी देश का नहीं है, किसी देश से वेद का संबंध नहीं है। मानव मात्र का चहुमुखी विकास किसमें हो, इसमें दो प्रकार के उपदेश हैं, आदेश और निषेध। आदेश के माने करना और निषेध के माने ना करना। अब यहां एक सवाल आ सकता है, आप लोगों के ओर से हो या किसी और के ओर से। अगर कोई ये सवाल करे कि जब जो कोई काम करता है, जिस काम को जो करता है, वो उसे आदेश समझकर करता है, आदेश समझ करके करता है, सच समझ करके करता है। लेकिन बंधुओं, यह सच नहीं है। कैसा नहीं है? तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। अगर कोई ये काम करता है, सच समझ करके करता है, आदेश समझ करके करता है, तो गलत काम होगा तो उसकी पड़ताल हाथों हाथ मिल जाना है। हाथों हाथ कैसा? कि भय, लज्जा और शंका, ये तीनों चीज उत्पन्न हो जाती है। भय, लज्जा, बहन जी अपना कनेक्शन म्यूट कर लीजिए, साउंड। भय, लज्जा और शंका, ये तीनों उत्पन्न कराने वाले कौन है? भय, लज्जा और शंका उत्पन्न कराने वाले का नाम ही परमात्मा है। अब इस चीज पर विचार करें कि भय, लज्जा और शंका उत्पन्न कराने वाले का नाम परमात्मा किस लिए हम माने? तो भी लोकाचार में ही देखेंगे तो उसका प्रमाण मिल जाएगा कि भय, लज्जा और शंका उत्पन्न कराने वाले का नाम परमात्मा है। हमें इसलिए मानना चाहिए कि वेद में आया है, त्वम हिना पिता वसो तम माता शतकत बहुविता अधाते सुमनमी महे। अर्थात वेद में परमात्मा को माता, पिता, बंधु और सखा के नाम से पुकारा गया है। वेद में परमात्मा को माता भी कहा गया, पिता भी कहा गया, बंधु भी कहा गया, सखा भी कहा गया। तो पिता पालने के कारण पिता है। तो हम और आप, हम जितने गृहस्थी हैं, हमारे घर में कोई बच्चा अगर गलत काम करता है तो हम लोग गलत काम करने के लिए छोड़ देते हैं या रोकते हैं। आपके नेपाल में ही नहीं और ना हमारे भारत में, अपितु विश्व के आंगन में कोई ऐसा मानव कहलाने वाला नहीं कहेगा कि हाँ, हम बच्चे को गलत काम करने के लिए छोड़ देते हैं। हर कोई से जवाब यही आएगा कि गलत काम करने के लिए बच्चे को रोकते हैं। तो बच्चे का रोकना किसका काम है? बड़ों का काम है, माता पिता का काम है, गुरुजनों का काम है, गार्जियन का काम है, अभिभावक का काम है। ठीक यही प्रमाण है। जब हम परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के संतान होने के कारण हम लोगों से कोई गलत काम हो जाए, वो परमात्मा हमें रोकते हैं, भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करा करके कि गलत काम तुमसे ना हो। क्योंकि वो पिताओं का जो पिता है, तो पिताओं का पिता होने के कारण अपने संतानों से वो गलत काम होने
ना पाए उसके लिए वो रोकते हैं। लेकिन हम मानव कहलाने वाले कि इस परमात्मा के इशारा को न समझने का प्रयास करते हैं और न उस पर अमल करने का प्रयास करते हैं। भय लज्जा शंका उत्पन्न कराने के बावजूद या उत्पन्न होने के बावजूद भी उसको पुशिंग करके हम लोग उस काम को कर जाते हैं। उदाहरण के रूप में हमने दूसरे के जेब में हाथ डाला तो दूसरे के जेब में हाथ डालने के साथ साथ भय लज्जा और शंका ये तीनों उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन गलत काम करते करते ऋषि दयानंद की मान्यता है कि जो लोग गलत काम करते हैं, गलत काम करते करते उनका हृदय भी बिल्कुल पाषाण बन जाता है, पत्थर बन जाता है, और ये भय लज्जा और शंका होने के बावजूद भी वो उसको पुशिंग करके उस गलत काम को कर लेता है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि वेद वो ऋचा है, पंच जना ममहोत्रम जुषुद्धम, कि वेद विश्व के जनों के लिए है। यहां शब्द आया है पंच जना ममहोत्रम जुषुद्धम, वेद विश्व के जनों के लिए है। कैसा? जैसा वर्षा के समय आकाश से पानी गिरता है और वो पानी केवल फर्श पर नहीं अपितु पहाड़ों पर भी गिरता है, और जिस पहाड़ पर वो पानी गिरने लगता है पहाड़ में पत्थर है, वो पत्थर कठोर है, कड़ा है, सख्त है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि वो पत्थर कड़ा, सख्त और कठोर होने के बावजूद भी पानी को बहने के लिए उसे रास्ता छोड़ना ही पड़ता है। ठीक यही प्रमाण ऋषियों ने दिया है। ऋषियों ने कहा कि वेद वो जलधारा है, किसी में ये दम नहीं, किसी में ये शक्ति नहीं, किसी में ये ताकत नहीं कि उसको अपने पास रोक दे, अपने पास उसे सीमित छोड़े। ऐसा किसी के लिए संभव नहीं होगा। यही कारण बना कि वेद में परमात्मा का उपदेश यथेमं वाचम कल्याणी आबदानी है। ये मानव मात्र का कल्याण करने वाली वाणी है, क्योंकि परमात्मा के पास ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना जैनी है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धिस्ट है। परमात्मा के पास केवल श्रेष्ठ और निकृष्ट है। तो आर्य के माने श्रेष्ठ होता है और जो अनार्य है उसको निकृष्ट कहा गया है। अब यहां फिर सवाल आ सकता है कि आर्यों के लिए ही अगर परमात्मा दे रहे हैं तो क्या परमात्मा पर पक्षपात का दोष नहीं लगेगा? जी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो देखिए, परमात्मा का ही ये उपदेश है, अहम भूमिम आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दी, श्रेष्ठ लोगों को दी, श्रेष्ठ पुरुषों को दी, जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ हैं, उनको ये भूमि दी। तो आर्य कौन है? तो फिर जवाब मिला ऋषियों के द्वारा कि आर्य नाम ईश्वर पुत्र हो, आर्य ईश्वर के पुत्र हैं। तो दूसरे लोग पुत्र नहीं है? जी नहीं, दूसरे लोगों का पुत्र होना संभव ही नहीं है। पुत्र इसलिए होंगे कि पिता के गुणों को जिसने धारण किया, पिता के उपदेश को जिसने आत्मसात किया, पिता के उपदेश को जिन्होंने आचरण में उतारा, पिता के उपदेश को जिन्होंने अपने जीवन में उतारते हुए जद जपोति तद कार्य करोति किया, यानी जैसा बोलो वैसा काम करो, मनस्य एकम वचनस्य एकम कर्मण्य एकम, जिसके मन वचन और कर्म तीनों एक है, ऐसे लोगों का ही नाम आर्य कहा गया है। लेकिन वर्तमान समय में देखा ये जा रहा है या देखने को ये मिल रहा है, लोग जुबान से बोलते कुछ हैं
और काम कुछ करते हैं, मन के अंदर में भावना कुछ और है। मन, वचन और कर्म तीनों अलग अलग है। पर ऋषि दयानंद इस पर बल देते हुए कह रहे, मनस्य एकम, वचनस्य एकम, कर्मण्य एकम। मन, वचन और कर्म तीनों एक होना चाहिए। और यही आर्य का परिभाषा है, आर्यों का लक्षण है। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा का उपदेश आया है, अहम भूमिम आददाम आर्य। ये भूमि मैंने आर्यों को दी। हाँ, ये सवाल आ सकता है, कोई भी सवाल कर सकता है। अगर परमात्मा ने ये भूमि आर्यों को दी तो अनार्य लोग इससे लाभान्वित क्यों और कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल हो सकते हैं साहब। उदाहरण के रूप में हमने अपने गेट पर एक बत्ती जलाई, अपने गेट पर एक लाइट जलाया। लाइट जलाया है अपने काम के लिए, अपने उपकार के लिए, कांटा, कीचड़, खंदक, गड्ढा, पत्थर से बचने के लिए, सही सही रास्ता देखकर अपने यथा स्थान पहुंचने के लिए हमने लाइट लगाई। लेकिन उस लाइट के समीप में अगर कोई रहता है, चाहे वो मेरा विरोधी क्यों न हो, तो क्या उस लाइट से वो लाभान्वित नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। तो यही प्रमाण है कि परमपिता परमात्मा ने दिया सब कुछ आर्यों को, और अनार्य लोग उसके पड़ोस में होने के कारण वो लाभान्वित हो रहे हैं। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा का उपदेश क्या आया कि यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानि जनेभ्य। ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए। हमारे यहां पर मानव मात्र में स्त्री पुरुष में भेद नहीं है। हमारे यहां पर वैदिक मर्यादा को अब देखेंगे। वैदिक मर्यादा में ऋषि तो हुए ही हैं, अनेक ऋषिकाएं भी हुई हैं। मातृशक्ति भी ऋषि बनी है। उनके अपने त्याग, तप और साधना के माध्यम से। फिर मैं आज आप लोगों को याद दिला रहा हूं, जैसा कल मैं बोला था कि हमारे पास वेद है जो दुनिया वालों के पास नहीं है। और इसका यही प्रमाण है कि जो माताएं ऋषिकाएं हुई हैं, वो केवल हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में ऋषि परंपरा में ऋषिकाएं हुई हैं। दूसरे किसी संप्रदाय में महिलाओं को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। कोई ऋषिकाएं नहीं बन सकती हैं, ना इस्लाम में ना ईसाइयत में। आप लोगों को अगर शायद मालूम हो कि मदर टेरेसा ने बहुत काम किया, जबकि मैं मदर तो कहता नहीं हूं, मदर कहते हैं दुनिया के लोग। किसी को जनी नहीं थी उसको मां कहना यह बहुत बड़ी भूल है। फिर भी वो समाज सेवा का काम करती रही, पर समाज सेवा का काम वो निष्काम भाव से नहीं था। भोली भाली हिंदू जनता को ईसाई बनाने का काम था, और ऐसा ही किया। रोटी देकर, ब्रेड देकर और कुछ दवा देकर लोगों को ईसाई बनाई। लेकिन संत का उपाधि लेने में मरने के बाद बहुत पापड़ बेल करके तब उनको संत की उपाधि दी गई। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं को ये जो परंपरा है, हमारी परंपरा, वैदिक परंपरा, वैदिक संतति, ये ऋषिकाएं हमारे यहां हुई हैं, एक दो नहीं अनेक। यही कारण बना कि जो परमात्मा का जिस वेद की चर्चा हम कर रहे हैं, करने लगे हैं, करने बैठे हैं, सुनने और सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसी वेद में ही यही सुनाया गया जो मैं आप लोगों को बताया हूं कि मानव मात्र के कल्याण के लिए कल्याणी वाणी है। अगर मानव मात्र के कल्याण के लिए यह कल्याणी वाणी है, तो क्या मातृशक्ति को मानव मात्र में नहीं गिना जाएगा?
अरे भाई, वो गिनने के कारण ही तो ऋषिकाएं हुई हैं। लेकिन इस्लाम में ये गुंजाइश नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, भारतवर्ष के बहुत टीवी में, दूरदर्शन में ये दिखाया जाता है। जब बात आती है कोई, तो यही इस्लाम के जानकार, इस्लाम जगत के विद्वान कहते हैं कि महिलाओं के पास दिमाग नहीं है। तो ये कहने के लिए महिलाओं के पास दिमाग नहीं है ये कहते हैं, लेकिन स्वयं अल्लाह के पास भी महिलाओं के लिए समानता नहीं है स्त्री पुरुष में। एक पुरुष अगर गवाही दे और गवाही उस पुरुष के मुकाबले में, पुरुष के विरुद्ध में किसी महिला को गवाही देनी होगी, तो दो महिला को ही गवाही देना पड़ेगा। स्त्री और पुरुष बराबर नहीं है। एक पुरुष के समान दो महिलाएं। एक प्रमाण और दे रहा हूं। पिछले दिनों में जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनी थी एक महिला, उसने हमेशा अपने मां को अपने साथ रखी, नुसरत बेगम को, कि कहीं इस्लाम के जानकार फतवा ना लगा दे कि एक महिला कैसे राज कर सकती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह वैदिक परंपरा है। हमारे वैदिक संस्कृति में स्त्री और पुरुष दोनों में भेद नहीं है। केवल इतना ही नहीं, आप लोगों भी सुने होंगे कि इस्लाम में मान्यता है, ईसाईयत में भी मान्यता है कि मरने के बाद सब हेवन में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। पुरुषों के लिए वहां हूर हैं, गिल्मा हैं और क्या क्या हैं सब। लेकिन महिलाओं के लिए क्या है? अल्लाह मौन है और अल्लाह वाले भी चुप है। कुछ पाकिस्तानी आलिमों ने इस पर जब महिलाएं फतवा जानकारी चाही, तो कुछ मुफ्तियों ने फतवा दिया कि तुम्हारे पति ही तुम्हें मिलेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करके आएंगे। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह के पास बराबरी स्त्री पुरुष मुहैया नहीं है। लेकिन हमारे यहां पर भेद नहीं है। यथेमं वाचम कल्याणी मां बलानि जनभ्य, ये कल्याणी मानी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। जितना कल्याण पुरुषों के लिए है, उतना ही कल्याण मातृशक्ति के लिए है। अब रही बात, फिर मैं शुरू से आ रहा हूं कि वेद के माने ज्ञान। ज्ञान किसका? परमपिता परमात्मा का। कितना? कि मानव मात्र को जितना चाहिए। कब से? आदि सृष्टि से। किस भाषा में है? कल जहां मैं छोड़ा था, आइए जरा हम विचार करते हैं कि वेद ज्ञान परमात्मा का जो दिया हुआ है वो है संस्कृत भाषा में। भाई, संस्कृत भाषा में है तो संस्कृत तो केवल भारत में ही बोली जाती है, और वो भी हिंदुओं में ही बोली जाती है, हिंदुओं में सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और कौम में तो नहीं। फिर हम कैसे माने, कैसे जाने कि ये भारतीय ये मानव मात्र का भाषा है? मानव मात्र का भाषा संस्कृत इसलिए है, इसको ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कि संस्कृत शब्द का अर्थ होता है निर्दोष। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है निर्भूल। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है निखूत, जिसमें किसी प्रकार का कोई कमी ना हो, वो भाषा है संस्कृत। अर्थात जो बोले जाएंगे वही लिखे जाएंगे, वही पढ़े जाएंगे। लेकिन धरती पर अनेक भाषाएं हैं, अनेक अनेक लैंग्वेज हैं कि लिखे कुछ जाएंगे और पढ़े कुछ जाएंगे। आप कहेंगे ये कैसा होगा? ये कैसा है लिखे कुछ जाए पढ़े जाए कुछ? जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग भी जानते हैं। अंग्रेजी में पीयूटी पुट पढ़ा जाता है, और बीयूटी क्या पढ़ते हैं लोग? बीयूटी बट पढ़ते हैं। क्यों बुट क्यों नहीं पढ़ते? ठीक इसी तरीके से उर्दू, अरबी, फारसी में भी यही है।
लिखा कुछ जाएगा, पढ़ा कुछ जाएगा। जैसा उद्दीन लिखने में लगा अलीफ लाम दाल ये और नून, पढ़ते समय लाम साइलेंट है, साकिन है, लाम को वाव में तब्दील किया जाएगा, तब उच्चारण होगा उद्दीन। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जो मानव मात्र का भाषा है। अगर संस्कृत भाषा में परमात्मा अपना ज्ञान न देते होते तो परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगता। कैसा, जरा विचार करिए, सुनिए। यही संस्कृत भाषा यानी यही वेद ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ अगर हिंदी में होता तो क्या होता? उदाहरण के रूप में हिंदी में होता, और हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदी में परमात्मा अपना ज्ञान देते तो आप नेपाल वाले उंगली उठाते, क्या परमात्मा हम लोगों में क्या कमी है, हम लोगों में क्या दोष है, हमारी नेपाली भाषा में ना देकर आपने हिंदी भाषा में दिया। ये दोष लगता परमात्मा पर। परमात्मा पर दोष ना लगे, इसीलिए संस्कृत भाषा मानव मात्र की भाषा है। कैसा है, एक एक करके मैं प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा विचार करके देखिएगा। संस्कृत भाषा एकमात्र भाषा है जो मानव मात्र का भाषा है। हम कैसे जानेंगे कि मानव मात्र का भाषा है? इसकी पड़ताल मैं दे रहा हूं। पिछले दिनों में जब मैं हॉलैंड में था तो हॉलैंड के प्लाय रेडियो स्टेशन से मेरा लाइव प्रोग्राम होता था। रेडियो उजाला करके अम्स्टरडम में एक रेडियो स्टेशन है, जब उसमें मैं यही प्रमाण दिया, प्रस्तुत किया, तो एक मौलाना साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि साहब आप हॉलैंड में झगड़ा लगाने के लिए आए हैं क्या? मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो बोला आपने ये कैसा कह दिया कि संस्कृत भाषा मानव मात्र का भाषा है। संस्कृत भाषा तो केवल भारत में ही बोली जाती है और हिंदू लोग ही बोलते हैं, और लोग भी नहीं बोलते। मैंने कहा कि संस्कृत भाषा मानव मात्र का भाषा है, मैं जान करके बोल रहा हूं, मैं अंदाजा नहीं बोला। बोले प्रमाण दीजिए। मैंने कहा मौलाना मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको जानकारी है तो आप बताना। तो बोले पूछिए। तो मैंने कहा कि मौलाना साहब ये बताइए बराए मेहरबानी कि आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और हम भारत के हैं, हमारे भारत के हिंदू परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, या नेपाल के हिंदू परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, मुल्क के धरती पर किसी भी देश में कोई बच्चा पैदा हुआ, उस नवजात शिशु के रोने हंसने चिल्लाने पुकारने की आवाज एक है या अनेक है? मौलाना ने कहा कि वो रोने की आवाज तो एक है। मैंने कहा जब रोने चिल्लाने हंसने की पुकारने की आवाज एक है, वो आवाज कौन सी है? तो मौलाना ने कहा अरबी है। मैंने कहा आपने कैसा जाना कि वो क्या बोल रहा है अरबी में? बोले वो अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। मैंने कहा ऐसा संभव ही नहीं है। अल्लाह उच्चारण करना संभव नहीं है। अल्लाह उच्चारण के लिए 4 हुरूफ लगेंगे, अलीफ लाम लाम और हे। इन 4 हुरूफ को उच्चारण करने के बाद, हुरूफ को जोड़ने के बाद उच्चारण होगा अल्लाह। मुसलमान घर में कोई बच्चा जन्म लेकर अल्लाह अल्लाह नहीं पुकारता, और ईसाई परिवार में कोई बच्चा जन्म लेकर के यीशु यीशु या गॉड गॉड नहीं चिल्लाता। हिंदू परिवार में बच्चा जन्म लेकर के जय श्री राम नहीं बोलता, ना योगेश्वर कृष्ण कृष्ण चिल्लाता है। धरती पर जब कोई आया, आदि सृष्टि से लेकर के अब तक
धरती पर आने के साथ साथ मानव मात्र की भाषा एक है। मैं और प्रमाण दे रहा हूं, जरा विचार करना। जब हमारा घर में कोई बच्चा आया, जब हमारा घर में कोई बच्चा जन्म लिया और वो जन्म के दिन से लेकर के बड़ा हो रहा है, जब वो बोलने लगता है तो माँ क्या सिखाती है? माँ सिखाती है पिताजी बोलो, दादाजी बोलो, माताजी बोलो, आदि आदि। माँ भाषा सिखाती है, अक्षर ज्ञान नहीं कराती। पिताजी बोलो, दादाजी बोलो, यही सिखाती है, आ आ उ ई नहीं सिखाती। इसलिए भाषा पहले है। आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने जो वेद दिया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषि को परमात्मा ने उनके हृदय में वेद ज्ञान प्रकट कराया। चारों ऋषि के मुखारबिंद से वेद का उच्चारण हुआ और वो वेद भाषा में है। जब चारों ऋषि आपस में वेद मंत्र के उच्चारण करते रहे, उसी का नाम भाषा है। वेद केवल भाषा ही नहीं है, वेद का अक्षर भी कहा जाएगा। ये ज्ञान है, भाषा है, अक्षर है, कई नामों से इसको पुकारा जाना संभव है। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा था कि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ही मानव मात्र को ये ज्ञान दिया है, जिसका नाम वेद है। किंतु आज धरती पर जितने भी मत मजहब हैं, कोई भी मत मजहब वाली जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो आदि सृष्टि से नहीं है। महात्मा बुद्ध से पहले धम्मपद नहीं था। किसी भी मजहब को आप ले लीजिए, उसके जन्म से पहले उसकी किताब नहीं थी। इस्लाम के जन्म से पहले कुरान नहीं था। ईसाइयत के जन्म से पहले बाइबल नहीं थी। किसी भी किताब का नाम आप ले लीजिए, तो उसका धर्म पहले है और किताब बाद में है। लेकिन आश्चर्य और कमाल की बात यहां देखिए कि हमारा ग्रंथ पहले है, हम बाद में हैं। अर्थात हमारा वेद ज्ञान पहले है, हमारी किताब पहले है, हमारी पुस्तक पहले है। पुस्तक आकार तो बहुत बाद में दी गई ना। जब कागज का आविष्कार हुआ, राजा इक्ष्वाकु के काल में वो लिपिबद्ध किया गया। तो हमारा धर्म पहले है, हमारा ग्रंथ पहले है। हमारा ग्रंथ पहले है, बाद में धर्म है। लेकिन दुनिया इससे उल्टी है, दुनिया का धर्म पहले है और बाद में किताब है। भाई, धर्म किताब के अनुसार बनेगा या किताब के आने से, जन्म लेने से पहले धर्म बन जाएगा? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जो आदि सृष्टि में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, चारों ऋषि को परमात्मा ने उनके हृदय में प्रकट कराया, वो आपस में जो वार्ता किए, आपस में जो बोले, जो बतलाए, उसका नाम वेद है। और वेद मूलतः एक ही है। वेद को 3 कहेंगे तो भी कोई गलती नहीं, वेद को 4 कहेंगे तो भी कोई गलती नहीं। वेद में ही आया है वेद त्रय। वेद त्रय इसलिए कहा जाता है कि हम और आप जो किताब पुस्तक पढ़ते हैं, कुछ पद में पढ़ते हैं, कुछ गद्य में पढ़ते हैं। लेकिन वेद की एक ऐसी शैली है कि वो ना पद है और ना गद्य है, अर्थात दोनों के बीच में है। इसीलिए वेद त्रयी कहा गया है।
और वेद को 4 कहेंगे तो भी कोई गलती नहीं। अग्नि, वायु और आदित्य, अंगिरा, चारों ऋषि ने ऋक, यजु, साम और अथर्व, चारों ऋषि ने आपस में बांटा कि आप ज्ञान कर्म को बोलना, मैं कर्म कांड को बोलूंगा। किसी ने बोला मैं उपासना कांड को बोलूंगा और किसी ने बोला हम विज्ञान कांड को बोलेंगे। ये 4 कांड है। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, चारों ऋषि ने आपस में बांटा। चारों ऋषियों ने अपने आप अपनी जिम्मेदारी के साथ जनमानस को सुनाया, मानव मात्र के कल्याण के लिए रखा, बताया। अब ये हम कैसे जानेंगे कि वो ज्ञान परमात्मा का ही दिया हुआ है? जब भी इतना जितना भी मैं बोला हूं इसमें ही सारा प्रमाण आ गया, फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो परमात्मा है, ये कैसे जानेंगे? ज्ञान जो दिया परमात्मा ने, वो परमात्मा है, हम कैसे जानेंगे? तो परमात्मा को जानने के लिए मैं आज एक कसौटी और दे रहा हूं, और मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि ये कसौटी ब्रह्मांड में, विश्व के आंगन में कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी के पास नहीं है। कोई मत मजहब वाला नहीं बता सकता, ये कोई मत मजहब वाला जानता ही नहीं है कि परमात्मा का प्रमाण क्या है, परमात्मा के होने का प्रमाण क्या है। आप लोगों ने YouTube में लगा हुआ देखा होगा, हारिस सुल्तान जो मुल्हिद है, पाकिस्तान का मुसलमान है लेकिन इस्लाम को अलविदा कह दिया है। उसने ईश्वर को माना नहीं। 2 घंटा मेरे साथ माथापच्ची हुई। वो बोला ब्रेन है, तो मैंने कहा ब्रेन तो आपका है, पर आप कौन है? नहीं बता पाया, और बताया जाना संभव नहीं है। जो लोग ईश्वर को डिनाई करते हैं, मैं आज एक अकाट्य प्रमाण दे रहा हूं। अकाट्य प्रमाण ये है कि ये वेद और परमात्मा किस तरीके से मेल हो रहा है, देखिएगा। वेद परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ उपदेश है। तो परमात्मा का जब दिया हुआ उपदेश है तो परमात्मा को भी जानना बहुत जरूरी है। और यही कारण बना कि ऋषि व देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर चर्चा पहले करी, पहले किया। प्रथम समुल्लास में ईश्वर विषय को पहले लिया, फिर 7वां समुल्लास में भी लिया। अब मैं एक अकाट्य प्रमाण दे रहा हूं ताकि आप लोगों को भी समझने में परेशानी न हो। जैसा एक बच्चा जन्म लिया, किसी भी परिवार में बच्चा जन्म लिया और जन्म के दिन से लेकर के वो बच्चा बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथिंग हो रही है, डेवलप कर रहा है, वो उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। और मैं आज सीना ठोक करके संपूर्ण विश्व के आंगन को चुनौती देते हुए ये कह रहा हूं, इसी मानव समाज के लिए कह रहा हूं कि जो मानव अपने को अक्लमंद कहते हैं, जो मानव अपने को बुद्धिमान कहते हैं और बुद्धिमान होने के कारण वो ईश्वर को डिनाई करते हैं, वो साफ कहते हैं हु इज गॉड। तो ऐसे लोगों को विशेष करके मैं आज जानकारी दे रहा हूं कि भली भांति इसे जानो, दिमाग में डालो कि बच्चा जन्म से लेकर के 10-12 साल तक, 15 साल तक उसकी बढ़ोतरी हो रही है, उसकी लंबाई चौड़ाई में बढ़ रहा है। और मेरा प्रमाण यह है कि दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ये बोले कि वो बच्चा एक दिन में कितना बड़ा, कितना बढ़ा और कितना बड़ा हुआ, तो आप कहेंगे कि साहब हम इसका औसत निकालेंगे, जन्म के दिन से लेकर के जब तक वो बढ़ता रहा उसका औसत निकालेंगे तो निकल जाएगा। जी हां, बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसका औसत निकालेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन फिर मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं
कि जब जन्म हुआ, जब तक बढ़ा, उसका औसत निकालेंगे तो बढ़ देंगे डेली कितना बड़ा। अरे डेली कितना बड़ा ये बताया जाना संभव तो है, लेकिन वो बच्चा किस समय बड़ा ये बताया जाना संभव नहीं है। अरे वो बच्चा सोते में बड़ा हुआ, खेलते में बड़ा हुआ, खाते पीते में बड़ा हुआ, या उछल कूद करने में बड़ा हुआ, दिन में बड़ा हुआ, सुबह बड़ा हुआ, रात बड़ा हुआ, दोपहर बड़ा हुआ, किस समय बड़ा हुआ ये कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता। ये अकाट्य प्रमाण है परमात्मा का होने का। लेकिन दुनिया तो सुविधावादी है, दुनिया वालों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। दुनिया वाले तो परमात्मा को भी डिनाई करने लगे। दुनिया वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत कम ही लोग हैं जो इस तरीके से धर्म चर्चा करते हैं। यही तो कारण बना, कल मैं बोला भी था, आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दूं, जितना भी साधुवाद दूं, उतना ही कम और थोड़ा है कि आप लोगों ने आज 18 सप्ताह से लगातार भाई उपाध्याय जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके से कार्य योजना आपने चला रखी है कि ठीक है, लोग हमारे पास नहीं आ सकते हैं पर घर बैठे तो सुनो, सच्चाई को तो जानो। और आपने विद्वानों के समय लेते हुए सप्ताह भर पूरा इसी वैदिक विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वही तो मैं बोला, पंच जना महोत्रम जुशुद्धम, ये विश्व के जनों के लिए है। ये वेद वो जलधारा है जो संपूर्ण प्राणी मात्र को, लेकिन और प्राणियों के लिए धर्म नहीं है, और प्राणियों के लिए वेद ज्ञान नहीं है। वेद ज्ञान और धर्म केवल और केवल मानव के लिए। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है, मानव हो करके भी ना तो ईश्वर को जानना चाहता, ना वेद ज्ञान को जानना चाहता। मैंने निवेदन किया, मेरे पास, मैं आज 38 वर्षों से काम कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों से मेरा डिबेट होता रहता है। अब तो झारखंड बन गया, पहले उस समय बिहार था। बिहार में गढ़वा एक जगह है, अब तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट बन गया है। वहां पर गढ़वा आर्य समाज में मेरा प्रवचन था और बहुत पुराने एमएलए बाबू लक्ष्मी प्रसाद जी, जो आर्य समाज के अध्यक्ष थे, एक मौलाना गुलाम मोहम्मद अंसारी ने सवाल लिख करके दिया। विलेज दलेरी पोस्ट ओकड़ कड़वा डिस्ट्रिक्ट गढ़वा, ये एड्रेस है उनका। उन्होंने लिखा कि वेद यही है, वेद ज्ञान, जिस ज्ञान की चर्चा आप कर रहे हैं ये वेद ज्ञान है, हम कैसे जानेंगे? और अगर जानेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये वेद ज्ञान है? परमात्मा ने दिया। मैंने कहा मौलाना साहब, आप बराए मेहरबानी ये बतलाइए कि आपके घर में बच्चा पैदा होते हुए आपने देखा? बोले जी। मैंने कहा बच्चा जन्म लिया, उसको साफ सुथरा करने के बाद उसके दाहिने कान में आपने अजान सुनाई, बायां कान में आपने तकबीर सुनाया? बोले हाँ। मैंने कहा उसके बच्चे के जीभ में शहद डाला? बोले जी। मैंने कहा कि वो शहद जो डाला आपने, वो बच्चा उस चमचमाते हुए शहद को चाट रहा है, उसका रस आस्वादन कर रहा है या थूक रहा है? बोले नहीं, वो चाट रहा है, थूक नहीं रहा है। मैंने कहा थूकेगा तो भी और चाटेगा तो भी वो किसने ये ज्ञान दिया है उस बच्चे को कि ये थूकने की नहीं, ये खाने का नहीं तो थूको, और ये थूकने का नहीं तो खाओ? ये ज्ञान किसने दिया? इसी का ही नाम है गॉड गिफ्ट। आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को यह ज्ञान दिया है कि वो बच्चा जो अभी भूमिष्ठ हुआ, वो जानता नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, कहां जन्म लिया, कैसे जन्म लिया, किस परिवार में जन्म लिया, कौन माँ बाप है, कौन क्या है। लेकिन जन्म लेने के साथ जो उसके जीभ में शहद डाला गया, वो उसको चमचमाते हुए चाट रहा है। मैंने कहा मौलाना ये उसको किसने सिखाया?
बोले ये तो कोई सिखाया नहीं। मैंने कहा कि सिखाया कैसे नहीं, अगर नहीं सिखाता होता तो वो चाटता कैसे, अगर नहीं सिखाता होता तो वो थूकता कैसे। मैंने कहा बस सिखाने वाले का नाम ही परमात्मा है, और ये आदि सृष्टि से चलती चली आ रही है, और इसी का ही नाम वेद है। वेद के मानी है ज्ञान। तभी मैं बोला विद ज्ञाने विद विचारेण विद सत्तायाम विद लाभ, ये सब वेद का ही अर्थ होता है। लेकिन दुनिया ने तो तिलांजलि दिया, दुनिया को तो सच मानना ही नहीं है, सच को अपनाना नहीं है, सच के नजदीक आना नहीं चाहते। जब सत्य के नजदीक आना नहीं चाहेंगे आप, तो सत्य को जानेंगे कैसे भाई। यही कारण बना कि आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को ज्ञान दिया। क्यों? कि ज्ञान के बिना कर्म का करना संभव नहीं होगा। इसलिए देखिए, ऋग्वेद पहले है, ऋग्वेद ज्ञान कांड है और यजुर्वेद कर्म कांड है। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को पहले ज्ञान दिया। अगर ज्ञान न देते होते तो कर्म का करना संभव नहीं। कैसा? एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि एक जगह कोई मीटिंग हो रही है, या जनसभा, या सत्संग। तो जब सत्संग में लोग बैठे हैं तो सब जूता चप्पल तो बाहर खोल के ही बैठे होंगे, या अपने पास ही रख लिए होंगे। पर अंदाजा लगाना कि जूता चप्पल हम एक जगह खोल करके दूसरी जगह बैठे हैं, जो जाते समय सब अपना अपना जूता चप्पल ही अपने पैर में डालेंगे, या दूसरे के चप्पल में अपना पैर डाला जाएगा। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं कि दूसरे के चप्पल में पैर डालेंगे, दूसरे के जूते में पैर डालेंगे, ऐसा कोई नहीं कहेगा। क्या कहेगा? कि अपने अपने चप्पल में अपने अपने जूते में पैर डालेंगे। पर अंदाजा लगाइए, अगर दूसरे के जूते में या चप्पल में आपने पैर डाल दिया तो फौरन आपके पैर ही आपको बता देगा कि भैया ये तुम्हारा नहीं है। इसी का ही नाम ज्ञान है। और ये ज्ञान कब से है? कि आदि सृष्टि से है। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा किसी मुल्क वालों के लिए देते होते, किसी देश वालों के लिए देते होते, किसी देशीय भाषा में देते होते, तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगता, आरोप लगता। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने अपना ज्ञान मानव मात्र को दिया, और मानव मात्र के भाषा में दिया। अब देखिए, भाषा में दिया कैसे होगा? जरा उदाहरण के रूप में जरा विचार करके देखिएगा। जब हम बच्चे को अक्षर ज्ञान कराते हैं तो उसमें भी देखेंगे कि संस्कृत में ही स्वर है, बाकी कहीं किसी में स्वर नहीं है। आप कहेंगे वो कैसा होगा? वो कैसा होगा देखिएगा। संस्कृत भाषा में ही स्वर है, जिसको हम माला खड़ी कहते हैं, भावेल्स भी कहते हैं। वो केवल संस्कृत में है और किसी लैंग्वेज में नहीं है। आप कहेंगे कि अंग्रेजी में तो है, अंग्रेजी में 5 लेटर को माना जाता है वावेल्स। अच्छा, अब देखिएगा जरा, ये सही है या गलत है, इसका मैं पड़ताल दे रहा हूं। अगर अंग्रेजी में 5 लेटर को आपने स्वर माना, ए आई ओ यू ई, अगर इन 5 को स्वर माना, जरा आई को लिखेंगे तो हिंदी में हम अगर लिखेंगे तो आ और ई लिखना पड़ेगा, तब उच्चारण बनेगा आई।
पर अंग्रेजी में आई जो है, आई जो लेटर है उसको हम हिंदी में लिखेंगे तो आ और ई लिखना पड़ेगा, संयुक्त अक्षर है वो। दोनों अक्षर को एक साथ जोड़ने के बाद ही उच्चारण बनेगा आई। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आई हो या गई हो, अंग्रेजी में आ कहां है? आ नहीं है। आप कहेंगे डबल ए लिखेंगे, डबल ए के माने आ नहीं होगा। और हमारे यहां संस्कृत में खूबी देखिए, केवल आ एक नहीं है, आ ई उ ये सब दो दो है, डबल डबल है। छोटा आ और बड़ा आ किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, कहीं पर भी, चाहे उर्दू अरबी फारसी हो या किसी भी लैंग्वेज, जो कोई भी बोले, मैं दावा के साथ कहूंगा, ये पाली पाली चिल्ला रहे हैं बौद्धिस्ट लोग, ये पाली हो या थाली, वहां पर भी कई लेटर ही नहीं है, कई लेटर गायब है। पाली थाली से बात बनने वाली नहीं है, परमात्मा पर दोष लगेगा अगर ये बात होती तो। यही कारण बना कि आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने स्वर दिया है, उसका नाम स्वर है, स्वर। और स्वर किसको कहा जाता है? तो ऋषि व देव दयानंद अपने वर्णोच्चारण शिक्षा में लिखते हैं, स्वयं राजंता इति स्वरहा, जो अपने आप में राजा है, जो किसी का सहयोग नहीं लेता, अपने आप में बोले, उसका नाम स्वर है। और बोले व्यंजन, बोले व्यंजन जो स्वर के सहयोग से बोले उसका नाम व्यंजन है। अब देखिएगा जरा विचार करके, जैसा का उच्चारण करेंगे तो का के साथ आ लगा है, का के साथ आ ना लगे तो का उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि का व्यंजन है। और स्वर को उच्चारण करने के लिए किसी की सहयोग नहीं चाहिए, किसी की सहायता नहीं चाहिए, किसी का सहयोग नहीं चाहिए, किसी का समर्थन, किसी का सपोर्ट स्वर को नहीं चाहिए। स्वर अपने आप में पूर्ण है। यही कारण बना कि स्वर और केवल संस्कृत में है, बाकी कहीं पर भी स्वर नहीं है, और अगर है तो संस्कृत से ही लिया गया है। यही कारण बना कि संस्कृत को हम केवल भाषा ही नहीं बोलते हैं, अपितु भाषाओं की जननी कहा जाता है। मैं तो अरबी जुबान में कहता हूं कि इसका नाम उम्मुल लिसान है। उम्म के माने मां और लिसान के माने जुबान। हर एक भाषा की जननी है। कौन? और उसी का ही नाम संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से सभी भाषाएं बनी हैं। सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है, अरबी से नहीं हुआ, अंग्रेजी से नहीं हुआ, क्योंकि इन सब जगहों में स्वर नहीं है, वो केवल और केवल संस्कृत में है। यही कारण बना मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि परमपिता परमात्मा अगर आदि सृष्टि से ये बातें न दी होती मानव समाज में, मानव मात्र के लिए, तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगता। और ऋषि व देव दयानंद की मान्यता है कि परमात्मा पर अगर दोष लगे तो परमात्मा नहीं हो सकते, परमात्मा का होना संभव नहीं होगा। यही कारण बना था, कल मैं बोला कि ऐसी कोई शब्द हम अपने जुबान से ना निकालें जो परमात्मा पर दोष लगता हो। कोई भी ऐसा शब्द अपनी जुबान से नहीं निकालनी चाहिए जिस पर परमात्मा पर दोष लगे, जिसके कारण परमात्मा पर दोष लगे। ऐसा होना संभव नहीं है। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रचना के साथ साथ ये सारी व्यवस्थाएं दी हैं। अगर परमात्मा सृष्टि रचना के साथ साथ ये व्यवस्था ना देते होते तो परमात्मा पर दोष लगता, हम मानव ना रहते, मानव कहलाने के हकदार भी ना बनते। इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया और बतलाया
कि सौभाग्यशाली हम और आप हैं जो ऋषि दयानंद के शैदाई हैं, ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं, ऋषि दयानंद के शिष्य हैं। ऋषि दयानंद ने बहुत ही परिश्रम करते हुए इन सभी विषयों पर प्रकाश डाला, जिस मूल ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। एक सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से अनेक ग्रंथों का पाठ हो जाता है, जानकारी मिल जाती है। सत और असत का निर्णय लेने के लिए ऋषि दयानंद ने सत अर्थों का प्रकाश किया। तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हम एक ही श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हमारे पास वेद ज्ञान है, जो विश्व में मानव कहलाने वालों के पास नहीं है। मानव जानते ही नहीं है, ना जानने का प्रयास किया है कि सही क्या और गलत क्या है। सही और गलत को जान लेते होते तो आज ये नौबत ही ना आती। इसीलिए तो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के चौथा नियम में भी लिखा है, सत को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? आर्य समाजियों को। ऋषि ने कहीं नहीं लिखा आर्य समाजियों को, ऋषि ने लिखा मानव मात्र को। सत का ग्रहण, असत का परित्याग, ये है मानवता। इसको मैं अरबी जुबान में कहा हूं, खुदू मां सफा वर्गा मां कजर, यानी जहां कहीं भी सफाई हो उस सफाई को धारण कर लेना, जहां कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से बाज आना, किनारे कर लेना, हट जाना, अलग हो जाना, आदि आदि। ये मानव का काम नहीं है। मानव का काम सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। और जो मानव होकर के सत्य को नहीं अपनाता, सत्य के नजदीक नहीं आता, सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता, वो मानव कहलाने के हकदार नहीं होंगे, मानव कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। इसीलिए धन्यवाद दीजिए परमपिता परमात्मा को कि हम और आप अपने कर्मों के अनुसार मानव योनि को हमने प्राप्त किया है, और हम ऐसा करनी करके चलें कि हम देवत्व को प्राप्त करें। क्योंकि मानव आया है धरती पर अपने कर्म के अनुसार, और कर्म को करके वो जाता है तो देव योनि को प्राप्त करे, देव योनि में जाए, हमारी प्रोग्रेस हो तो वो कर्म पर ही निर्भर है। इसीलिए देवता कोई आसमान से टपकते नहीं है और देवता कोई जमीन के अंदर से निकलते नहीं है। ये मानव ही देवता बनता है और मानव ही राक्षस बनता है। इसलिए मानव मात्र को चाहिए हम देवत्व को प्राप्त करें। तो जितना समय आप लोगों का मुकर्रर था, निर्धारित था, वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। मैं अतिक्रमण करना नहीं चाहता। सभी उपस्थित जनों को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत बड़ा काम है। मानव मात्र का कल्याण इसी में है। मानव मात्र को सच्चाई के साथ जोड़ने का काम है। मानव समाज में सच्चाई को पहुंचाने का काम है। सभी लोग चाहते हैं कि कोई कुछ मांगे तो सब कुछ दे देना, पर ज्ञान मत देना। पर आपकी मान्यता है कोई कुछ मांगे तो कुछ भी मत देना, अगर हो सके तो ज्ञान देना। और वही ज्ञान बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को नमस्ते के साथ सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।